नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। आइए बढ़ते हैं ताजा खबरों की तरफ। दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी का कहना है कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र तैयार किया जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में भाजपा शासित केंद्र सरकार दिल्ली में बनने वाला है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से किसी भी विभाग में पोस्टिंग नहीं हुई है। कई विभाग अभी भी खाली है। उन्होंने ये भी कहा कि एक 20 साल पुराने केस को उठाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया गया है। ये सभी चीजें बता रही है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है। अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। इसके कई संकेत पिछले कुछ दिनों से दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तारीख पास आ रही है। इसी के साथ ही राजनीतिक पार्टियां भी पूरी तरह से प्रचार में लगी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेतृत्वों का बस्तर में लगातार आना हो रहा है। वहीं इसी बीच कल केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह छत्तीसगढ़ के 2 लोकसभा क्षेत्रों के दौरे पर रहेंगे। रक्षा मंत्री दंतेवाड़ा और खैरागढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें वे महेश कश्यप और संतोष पांडे के पक्ष में प्रचार करेंगे। रायपुर में आज नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के कुष्मांडा रूप की पूजा अर्चना की जा रही है। मान्यता है कि नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा करने वाले साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। वहीं भक्त अपने सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए दुर्गा माता के चौथे रूप मां कुष्मांडा के मंदिर जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव काफी नजदीक आ चुका है, जिसको देखते हुए केंद्रीय नेताओं का दौरा लगातार जारी है। शुक्रवार को आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर प्रहार किया। जिनको देश का लोकसभा चुनाव का मालूम नहीं है माहौल, जिनको देश के लोकसभा चुनाव का मालूम नहीं है माहौल, उनका नाम है राहुल। तो राहुल जी को ये मालूम नहीं है कि देश की जनता किसके साथ है। सीएम योगी ने सहारनपुर में शुक्रवार को जनसभा को यहां उन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को लेकर कहा कि वो ऐसे शख्स थे जिन्होंने आजाद भारत में किसानों को उचित सम्मान दिया और उनका आभार जताने के लिए पीएम मोदी ने उन्हें भारत रत्न दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि जिस सहारनपुर में शिक्षा के केंद्र के लिए इतनी संभावना है, उसे सांप्रदायिक आंदोलन का शहर और फतवों का केंद्र बना दिया गया। इन मेहनतकश किसानों, श्रमिकों, कारीगरों, हस्तशिल्पियों के साथ जिन अन्नदाता किसानों को स्वतंत्र भारत में पहली बार सम्मान देने का काम किया था, इसी माटी के लाल किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी ने चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा किसानों के हितों में किए गए कार्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने चौधरी साहब को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस मंदिर का विरोध करते रहे, लेकिन मोदी जी ने बना भी दिया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष को 22 जनवरी का निमंत्रण भेजा गया, लेकिन वे प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित भी नहीं हुए, क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक का डर लगता है। सपा, बसपा, कांग्रेस, ये तीनों लोग मंदिर का विरोध करते रहे। मोदी जी ने बना भी दिया, प्राण प्रतिष्ठा भी कर दिया। और आगे मैं बताना चाहता हूं, इनको निमंत्रण भेजा गया 22 जनवरी का,
वो प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित भी नहीं हुए, क्योंकि उनको अपनी वोट बैंक का डर लगता है, अपनी वोट बैंक का डर लगता है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपना नामांकन दाखिल किया और उसने घोषणा की कि वायनाड उनका परिवार है। वहां तक सब ठीक था, फिर हमने सुना कि राहुल गांधी का कहा कि वायनाड के लोग ज्यादा वफादार है। 15 साल तक अमेठी के लोगों ने एक निकम्मे सांसद को ढोया जिसने कोई काम नहीं किया और जीतने के बाद भी गायब रहा। अब क्या वह स्पष्ट करेंगे कि अगर वायनाड उनका घर है तो उनके लिए अमेठी क्या है? यहाँ अमेठी से छिपा रहे हैं। आप सबने देखा होगा जिस दिन राहुल गांधी ने अपना नामांकन भरा, उन्होंने लिख कर घोषित कर दिया वायनाड मेरा परिवार है। वहां तक तो ठीक था। फिर कर्नाटक के एक नेता ने जाकर भाषण दे दिया कि राहुल गांधी से पूछा गया वायनाड से काहे लड़ रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा वायनाड के लोग ज्यादा वफादार। फिर हम क्या हुआ? कोलकाता में एनआईए ने रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में 2 प्रमुख संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। मामले में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि कानून के हाथ बढ़ने लगे हैं, अपराधी पकड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि ये ऐसी बात है जो विश्वास करने वालों के लिए उत्साहजनक होनी चाहिए। महाराष्ट्र में सीमा शुल्क विभाग ने बताया कि 8-10 अप्रैल 2024 के दौरान मुंबई सीमा शुल्क ने 9 मामलों में 4.69 करोड़ रुपए मूल्य का 7.94 किलोग्राम से अधिक सोना जब्त किया है। यात्री के शरीर, ट्रॉली बैग और मलाशय में सोना छिपा हुआ पाया गया। एक मामले में तो यात्री ने सोना एयरपोर्ट स्टाफ को सौंप दिया। मामले में 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश के सीधी जिले पहुंचे। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आईएमएफ को अगर कोई उगता सूरज दिखाता है तो भारत दिखता है। भारत ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जापान को भी पीछे छोड़ दिया। अब सिर्फ अमेरिका और चीन भारत से आगे है। आगे जाकर भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा। आज सारे यूरोप की आर्थिक स्थिति लड़खड़ा रही है। आज जापान की आर्थिक स्थिति भी लड़खड़ा रही है। आज ऑस्ट्रेलिया की भी आर्थिक स्थिति लड़खड़ा रही है। लेकिन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बड़ा संगठन है, उसको अगर कोई उगता सूरज और ब्राइट फ्यूचर दिखता है तो वो भारत दिखता है, और भारत मजबूती से खड़ा है। ये मोदी जी, हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, भारत दुनिया में 11वें नंबर पर खड़ा था। आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया, 5वें नंबर। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस के पूर्व विधायक पारुल साहू, शेर सिंह यादव और अमित सक्सेना बीजेपी में शामिल हुए हैं। एक तरफ वो मंदिर का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ दुआ करते हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, जनता माफ नहीं करेगी। आज पूर्व विधायक पारुल साहू जी, हमारे शेर सिंह यादव जी, इस अवसर अमित सक्सेना जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, 20-20 हजार वोट से जीतते हैं। उनके पिताजी 77 से लेकर 90 तक विधायक रहे, मंत्री रहे, कई दायित्वों का निर्वहन करते हुए ऐसे खाटी कांग्रेसी जिनने देश सेवा के लिए कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन मन में निराशा है, हताशा है, और खासकर अति तो तब हो गई जब भगवान राम का विरोध करते हैं। उत्तराखंड के खटीमा में भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों के बीच गए। इस दौरान वे रास्ते में मिले सभी लोगों को कुमाऊनी बोलनी में बात करने लगे। साथ ही वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए राम राम का संदेश भी दिए। ये कौन सी क्लास में है? ये कौन सी क्लास में है? मेरे उठ जाते हो अपने आप की, उठाना पड़ता है मम्मी को, उठ जाते हो आप भी।
लोकसभा चुनाव के लिए पार्टियों ने कमर कस ली है। बड़े बड़े नेता अपने प्रत्याशियों के लिए बैठक और सभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा के द्वारहाट में एक सार्वजनिक बैठक में हिस्सा लिया और बीजेपी उम्मीदवार अजय टम्टा के पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अजय टम्टा के लिए आपका हर वोट पीएम मोदी को फिर से पीएम बनाने के लिए जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद से कई कल्याणकारी काम किए हैं। जहां आप अजय टम्टा जी को आपका एक एक मत जो जाएगा वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जाएगा भाइयों बहनों। और सीधे सीधे जो कमल का बटन आप दबाएंगे वो मोदी जी को मिलेगा। हम सब लोग जानते हैं मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में जिस तेजी से भारत को आगे बढ़ाने में काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, हमारे सैनिकों के लिए काम किया है, युवाओं के लिए काम किया है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में मोदी जी ने आज काम न किया हो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए एबी न्यूज़। नमस्कार।